हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जय हिंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने RSM SSB JTA और RPSC AN के लिए जो होता है वो कहता क्लास स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने सबसे पहले FM के फर्स्ट टॉपिक को, फिर उसके बाद सोम के फर्स्ट टॉपिक को, और आज हम सर्वे के जो होता है वो कहता फर्स्ट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो होता है वो कहता है प्राइमरी डिवीज़न ऑफ सर्वे जो होता है वो किया जाता है। तो प्राइमरी डिवीज़न ऑफ सर्वे जो होता है वो जनरली दो टाइप का होता है, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे की यदि हम बात करें तो ऐसा सर्वे जिसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ को जो होता है वो कंसीडर नहीं किया जाए, मतलब सभी चीज़ें, जैसे अगर अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस को भी जो होगा वो क्या प्लेन माना जाएगा, मतलब सभी चीज़ें जो होगी वो क्या होगी प्लेन मानी जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्लेन सर्वे कहलाएगा। तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टू बी नॉट कंसीडर। अब यहाँ पर अगर हम जियोडेटिक सर्वे की बात करें तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर। यदि कर्वेचर ऑफ द अर्थ को जो होता है वो कहता है कंसीडर किया जाए, कर्वेचर ऑफ द अर्थ को जो होता है वो कहता है कंसीडर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका जियोडेटिक सर्वे जो होगा वो आपका कहलाएगा। फिर उसके बाद प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे का उपयोग जो होगा वो क्या होगा, कहाँ किया जाएगा, स्मॉल एरिया में, यूज्ड इन स्मॉल एरिया में जो होता है वो कहता है प्लेन सर्वे का उपयोग जो होता है वो किया जाता है। फिर उसके बाद जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे का उपयोग जो होता है वो ग्रेटर एरिया में जो होता है वो किया जाता है। पर एरिया अगर क्लासिफाइड करके अगर हमको पूछ ले तो जिसमें एरिया जो होता है वो कहता है लेस देन ऑफ 260 किलोमीटर स्क्वायर का यदि एरिया है, ठीक है, लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जो होगा वो प्लेन सर्वे यूज़ किया जाएगा, और ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जो होगा वो आपका क्या यूज़ किया जाएगा, जियोडेटिक सर्वे। कभी कभी 195 किलोमीटर स्क्वायर भी जो होता है वो आ सकता है ना। तो इस तरह से हमने प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे दो टाइप का होगा, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं टाइप्स, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। जनरली दो टाइप के प्रिंसिपल ऑफ सर्वे जो होता है वो जनरली यूज होते हैं कि फर्स्ट जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और सेकंड होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और सेकंड हो जाएगा लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब होगा ग्रेटर एरिया डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर एरिया, ठीक है। जो बड़ा एरिया है आपके पास, बिगर एरिया है, उस एरिया को जो होता है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। उससे आपके पास क्या होगा, टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, मतलब एरर को जो होता है वो आपका कम किया, क्योंकि एक बिगर एरिया जो होगा वो उसका सर्वे करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, जबकि हम उस एरिया को छोटे छोटे भागों में अगर डिवाइड कर देंगे और डिफरेंट टाइप की सर्वे टीम जो होगा वो वहाँ पर भेज देंगे तो वो सर्वे आपका जल्दी भी हो जाता है, और उसमें एरर होने के चांसेस जो होता है वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट जो होता है वो कहा जाता है, और इसमें एरर होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। फिर सेकंड आता है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। दो रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से तीसरा रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो क्या करना, इस्टेब्लिश जो होता है वो करना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेकंड प्रिंसिपल जो होगा वो कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए P और Q आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है, P और Q दो पॉइंट है। P और Q की हेल्प से अपन को तीसरा पॉइंट R जो होता है वो इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो मेथड है जिसमें हम दोनों तरफ से जो होता है वो लाइन खींच के सेंटर पर जो होता है वो आर्क मार्क करेंगे, तो वो किस में काम आता है, चेन सर्वे में। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास दोनों तरफ से आर्क जो होता है ड्रॉ करके हम मार्क करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तरफ से एंगल लेके मार्क करेंगे, तो वो कौन सा कहलाएगा, ट्रेवर्स सर्वे में यूज आता है। फिर उसके बाद यदि आप एक तरफ से जो होता है वो कहते हैं एंगल लेके और दूसरी तरफ से उस एंगल से डैश लाइन को जो होता है मिला दो, तो वो किस में यूज आएगा, आपका वो भी आपका किस में यूज आएगा, ट्रेवर्सिंग में यूज आएगा। थर्ड मेथड आएगा दोनों तरफ से एंगल लेके फिर डी पॉइंट को मिलाएं, तो वो आपका कहाँ यूज आएगा, ट्रायंगुलेशन सर्वे में यूज आएगा। और फोर्थ आएगा P और Q के सेंटर पॉइंट से एक 90 डिग्री मार्क कर दिया जाए, तो वो आपका जो होता है डिफरेंट डिटेल को मार्क करने में जो होता है वो काम में जनरली लिया जाता है। तो इस तरह से लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट, मतलब दो पॉइंट की हेल्प से जो होता है तीसरा पॉइंट स्टेब्लिश करना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे का सेकंड जो होगा वो कहलाएगा, और फर्स्ट जो होगा टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पहले हमने क्लासिफिकेशन
बेस्ड ऑन फील्ड नेचर, फील्ड नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो होता है सर्वे का किस तरह से होगा। पहला आएगा लैंड सर्वे। लैंड सर्वे को जो होगा वो क्या होगा, 3 भागों में बांटा जाएगा। फर्स्ट आएगा टोपोग्राफिकल, सेकंड आएगा कैडेस्ट्रियल और तीसरा आएगा सिटी सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे जो कि किसी भी फील्ड में नेचुरल और आर्टिफिशियल डिटेल को कलेक्ट करने के, नेचुरल और आर्टिफिशियल डिटेल को कलेक्ट करने के जो सर्वे काम में लिया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल डिटेल को कलेक्ट करने के काम में जो सर्वे लिया जाता है उसको जो होता है वो हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा कैडेस्ट्रियल सर्वे, रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी बाउंड्रीज। ठीक है, प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज से रिलेटेड, प्रॉपर्टी की बाउंड्री से रिलेटेड जो भी सर्वे होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कैडेस्ट्रियल सर्वे जो होगा वो कहलाएगा। फिर उसके बाद आएगा सिटी सर्वे। सिटी सर्वे रिलेटेड वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम। मतलब किसी भी सिटी में जो होता है वो कहता है वाटर सप्लाई में, ड्रेनेज में या फिर सीवरेज में, किसमें, वाटर सप्लाई में, ड्रेनेज में या फिर सीवरेज सिस्टम में जो भी सर्वे यूज़ किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिटी सर्वे जो होगा वो बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है मेरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो इस तरह से लैंड सर्वे आपका कितने टाइप का हो गया, 3 टाइप का, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रियल और सिटी सर्वे। फिर उसके बाद आएगा मेरीन और हाइड्रोग्राफिकल सर्वे रिलेटेड टू द वाटर बॉडीज लाइक नेविगेशन और मीन सी लेवल। नेविगेशन और मीन सी लेवल से रिलेटेड जो भी सर्वे होगा, नेविगेशन और मीन सी लेवल से रिलेटेड जो भी सर्वे आएगा वो आपका किस में आ जाएगा, मेरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे में जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द सन एंड मून। सन और मून के रेस्पेक्ट में यदि आपको किसी भी पॉइंट की कोई लोकेशन पता करनी है तो वो क्या कहलाएगा, आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि लैंड सर्वे जो होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फील्ड नेचर में, लैंड सर्वे जो होता है वो तो 3 टाइप का होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे, सिटी सर्वे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो वाटर बॉडीज से रिलेटेड होता है, और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द सन और मून के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को पता करने के काम में आएगा। तो इस तरह से ये कौन सा क्लासिफिकेशन आएगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फील्ड नेचर के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे को एक टेबल के फॉर्म में जो होता है वो हमने रखा है कि सभी जो क्लासिफिकेशन है वो हमें समझ में आ जाए। तो 3 तरह से क्लासिफिकेशन जो होता है वो सर्वे का किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑन फील्ड नेचर, फिर उसके बाद बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट और बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले फील्ड नेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो लैंड सर्वे आ जाएगा। लैंड सर्वे को जो होता है वो 3 भागों में बांटा जाता है, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे और सिटी सर्वे। इसी तरह से सेकंड लैंड सर्वे के बाद सेकंड आ जाएगा मेरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होगा, मेरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होगा वो हो जाएगा। और थर्ड हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट में इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे जो होगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो चेन सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, ट्रेवर्स सर्वे, ट्राइंगुलेशन सर्वे, टेक्योमेट्रिक सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे और एरियल सर्वे जो होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे करेंगे तो उसको 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले बेस्ड ऑन फील्ड नेचर, फिर उसके बाद बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद होगा बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो होगा। अब नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक जो होगा वो आएगा स्केल। स्केल में हम देखें, स्केल रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस आर टेकन ऑन मैप विथ कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस ऑन ग्राउंड जो होगा वो होगा। ठीक है, रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस आर टेकन ऑन मैप, मैप विथ कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ठीक है, मैप पे डिस्टेंस और ग्राउंड पे डिस्टेंस दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्केल जो होगा वो कहलाएगा। स्केल को जनरली जो होता है वो 3 टाइप्स में जो होता है वो डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप आपके पास जो होगा वो इंजीनियर स्केल, सेकंड आएगा ग्राफिकल स्केल और तीसरा आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होगा वो आ जाएगा।
इंजीनियरिंग स्केल जनरली जो इंजीनियरिंग वर्क में काम में आएगा वो इंजीनियरिंग स्केल हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्राफिकल स्केल, ग्राफ की सहायता से या ग्राफ के हेल्प से जो होता है वो जो भी हम बनाना चाहें तो वो ग्राफ की सहायता से हम बनाएंगे मैप की डिस्टेंस को या ग्राउंड की डिस्टेंस को, तो वो क्या कहलाएगा आपका ग्राफिकल स्केल कहलाएगा। तीसरा आएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का जनरली जो फॉर्मूला होता है वो ज़्यादातर पूछा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की यदि हम बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, मैप और ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, आरएफ कहलाएगा या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होगा वो कहलाएगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे को जो होता है वो जिसमें पढ़ा है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे को जो होता है वो पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे को पढ़ा है और लास्ट में स्केल को जो होता है पढ़ा है। ठीक है, इसमें अगर कोई भी लेक्चर में अगर कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जो होता है बता सकते हैं। हम एक एक टॉपिक जो होता है वो कवर करते हुए चल रहे हैं। सोम का हमने एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, एफएम का एक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और स्केल सर्वे में भी जो होता है जनरल टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो इस तरह से एक एक टॉपिक हम कवर करते हुए अच्छे तरीके से कवर करते हुए जो होगा वो चलेंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत लेक्चर में है तो आप जो होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो बता सकते हैं। थैंक यू।